यश की नई मूवी टॉक्सिक का एक नया टीजर आ चुका है। नया किस लिए? क्योंकि ये मूवी ऑलरेडी 2 बार पोस्टपोन हो चुकी है। एक बार मार्च में आने वाली थी तो वहाँ धुरंधर साहब आ गए, रिलीज डेट चेंज करनी पड़ी। फिर इन्होंने जुलाई 14 की रिलीज डेट ली, वहाँ बाहर लड़ाई छिड़ गई। ट्रम्प और इनार एक दूसरे में लड़े जा रहे थे, यहाँ टॉक्सिक वालों ने अपनी रिलीज डेट फिर से चेंज कर दी। अब इन दोनों डेट्स के चक्कर में इनको काफी सारा मार्केटिंग मटेरियल रिलीज करना पड़ा। अब जब जाके इनका रिलीज डेट फिक्स हो गई है तो इनकी मार्केटिंग फिर से चालू होनी थी, जिसके लिए इन्होंने ये नया टीजर निकाला, लेडीज एंड लेडीज। इस पॉइंट पे टॉक्सिक मूवी से ज्यादा वो आगे क्या मार्केटिंग मटेरियल रिलीज करने वाले हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि हमने देखा है कि जो भी मूवीज डिले होती हैं 2 से 3 बार, उसका बॉक्स ऑफिस पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता, क्योंकि उनको मार्केट करने के लिए कोई ज्यादा मटेरियल रहता ही नहीं है। पर यहाँ पे टॉक्सिक की किस्मत अच्छी है 2 वजहों से। पहला तो ये कि जो भी मार्केटिंग मटेरियल इन्होंने रिलीज किया था, कि पहले एक अनाउंसमेंट वीडियो था, फिर इंट्रोड्यूसिंग आया, फिर एक प्रॉपर टीजर भी आ चुका था, गाने वाने भी रिलीज हो गए थे, लेकिन हमें कहानी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला। और दूसरा अच्छी बात यह कि इस फिल्म के अंदर कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, स्पेशली जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, लीड कैरेक्टर्स, जिसका ग्लिम्स हमें इस टीजर में दिखा। इंटरनेट पे बहुत बवाल भी चल रहा था कि जब इतने सारे कैरेक्टर्स हैं तुम्हारी मूवी के अंदर, भाई उनको दिखाओ टीजर्स के अंदर। तो जब ये मार्केटिंग फिर से स्टार्ट करनी थी, इसी से उन्होंने चालू किया। और जैसे डायलॉग्स हमें इसके अंदर सुनने को मिलते हैं, लगता है कि मूवी की स्टोरी के हिंट भी मिले हैं। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। टीजर की बात करें तो ठीक ठाक सा ही टीजर था। जितना मटेरियल अभी तक देख रखा था उन सब से ये ज्यादा बढ़िया लगा। उसी के साथ ही और भी ज्यादा सॉलिडिफाई कर देता है कि जो भी मटेरियल हमने देखा था उसके अंदर हम सोच रहे थे कि जैसी मूवी होने वाली है ये वैसे ही रहेगी। लेकिन सबसे फनी बात थी इसके मूवी में जो इन्होंने वार्निंग दी थी, बच्चों तक समझ में आता है, फिर उसके बाप पे चले गए, फिर दादा पे चले गए, वहां तक ठीक था, फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पे चले गए, वहां तो मैं सोच में पड़ गया कि भाई ऐसा क्या दिखा दिया टीजर के अंदर। तो नहीं, टीजर में ऐसा कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं दिख गया। इसी की वजह से जो वार्निंग है वो थोड़ा ओवरकिल लगा। इस टीजर के अंदर हमें राया जो मेन कैरेक्टर है उसके 1-2 झलक और देखने की मिलती है, और जो बाकी कैरेक्टर्स है उनके भी ग्लिम्स देखने को मिलते हैं। जब इनकी ग्लिम्स हमें स्क्रीन पे दिख रहे होते हैं तो उसके पीछे एक डायलॉग चलता है, जिससे एक हिंट मिलता है कि इस मूवी के जो मेन विलन है वो ये लेडीज हो सकती हैं, या फिर जो मेन विलन होने वाला है उसकी ये मदद करे। यश का कैरेक्टर जो राया होने वाला है वो प्लेबॉय होगा, हमें पता है। मूवी के अंदर ये जितने फीमेल कैरेक्टर्स है उसके साथ उसका इंटरेक्शन होगा, वो प्यार में पड़ जाएंगे, पर राया एज अ प्ले बॉय वो अगले पे मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से इसको गुस्सा होगा और वो यश से बदला लेना चाहेंगी। यही पैटर्न जब बार बार प्ले होगा तो 3-4 बार होगा, जिससे हमें ये 3-4 कैरेक्टर्स मिल जाएंगी और फिर जाके वो यश से बदला लेंगी। और वो डायलॉग्स को लिखा कितना बढ़िया है, लव मेक मॉन्स्टर्स ऑफ अ वुमन। और भाई लास्ट लाइन तो भाई उस समय का विजुअल और वो लाइन। मूवी की कहानी की जो मैं बात कर रहा हूँ वो बस गेस के ऊपर है, क्योंकि इतना सारे मटेरियल होने के बाद भी इसकी कहानी के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है कि हर कैरेक्टर के साथ राया के साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ना हो, कोई और रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये मूवी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें तो छोड़ती जा रही है सोचने के लिए। इसके अलावा अगर तुम मूवी के बाकी मटेरियल्स के बारे में सोचोगे तो इसके अंदर 2-3 स्टोरी लाइन और है। एक तो बहुत पुराना ओल्ड टाइम हमें दिखाया जा रहा है, वहाँ पे गैंगस्टर्स वगैरह हैं, टेबल है, हाई टेबल है, और यश के 3-4 रूप हमें देखने को मिलता है। एक ओल्ड यश का भी झलक हमें दिखी थी, एक बहुत ही यंग यश का भी दिखा था। तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि रिलीज के वक्त तक ये लोग क्या क्या मटेरियल रिलीज करते हैं, और क्या हमें मूवी की पूरी कहानी पता चल जाएगी। इसके तो आसार काम है, पर इंटरेस्टिंग होगा देखना। ट्रेलर के बाकी एक्सपेक्ट्स की बात करें तो इसको एडिट भी काफी अच्छा किया है, स्केल भी थोड़ा ठीक ठाक लगने लगी है। इसकी ग्रेडिंग से थोड़ी प्रॉब्लम है, पर मैं कहूँ जिस वर्ल्ड को ये लोग पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं शायद उसी के हिसाब से एक अलग विजुअल स्टाइल देने की कोशिश करी है, जिसके अंदर रात के जितने भी सीन्स हैं वो अच्छे लगते हैं, दिन वाले थोड़े उसको एक्स्ट्रा सेचुरेट कर दिया है। जो कहूँ तो जो इंट्रोड्यूसिंग राया वाला है उसमें मुझे अच्छा लग रहा था, पर जब मैं फिर से जाके देखा तो कुछ खास लगा नहीं। तो इन सब चीजों के साथ जो मूवी की स्टोरी समझ में आ रही है वो ये, राया का कैरेक्टर होगा, वो गोवा का एक गैंगस्टर होगा, हाई टेबल पे जाके कोई बड़ी बड़ी चीजें करेगा, बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा, बहुत सारी लेडीज को परेशान करेगा, जिसकी वजह से अलग अलग विलन बन जाएंगे, और फिर उसका बेटा भी होगा जो अपने बाप से बदला लेना चाहेगा। अब बस इसमें एक प्रॉब्लम लग रही है मुझे, ये स्टोरी लाइन हम कई जगह देख चुके हैं, और जिस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन हमें दिख रही है तो मेरा डर ये है कि ये पुरानी स्टोरी को बस एक नए रूप में ना प्रेजेंट कर रहे हो, या फिर क्या पता वही कर रहे हो और उसको अच्छे से कर जाए, पर इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पर ओवरऑल ये लेडीज एंड लेडीज वाला टीजर तो मुझे पसंद आया। बाकी मटेरियल्स देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये थे मेरे ओपिनियंस, तुम्हारे क्या थॉट है इसको लेके नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, एंड सब्सक्राइब।